साथ गौरव राजेंद्र। वक्त हुआ है मसला का। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर गुरुग्राम में कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष चौधरी उदयभान और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कांग्रेस पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। इस दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदयभान ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा 21 दिसंबर को हरियाणा में एंटर करेगी और हरियाणा भारत जोड़ो यात्रा में नंबर 1 रहेगा। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस में 14 जो कमेटियां हैं बनाई गई हैं। उदयभान ने कहा कि हरियाणा कांग्रेस में अब कोई मतभेद नहीं है। इस दौरान उदयभान ने हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल पर भी बयान दिया और कहा कि वो सुलझे हुए नेता हैं और उन्हें कई राज्यों का तजुर्बा भी है। इस दौरान कार्यक्रम को कैप्टन अजय सिंह यादव, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया ने भी संबोधित किया है। साथ ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब फरीदाबाद से होकर भी गुजरेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश वार्ता कर ये प्रेस वार्ता करते हुए इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि 23 दिसंबर को फरीदाबाद में राहुल गांधी पहुंचेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस बारे में प्रदेश अध्यक्ष उदयभान और सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सभी विधानसभा अध्यक्ष की अलग अलग ड्यूटी भी लगाई है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। आने वाले चुनाव में अपनी सरकार बनाने का दावा भी किया है। लेकिन साथ ही साथ बात करें बीजेपी की तरफ से भी गृह मंत्री अनिल विज का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का हरियाणा में जोरदार स्वागत होगा और ऐसे में देखने वाली बात होगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले चुनाव के लिए क्या हरियाणा को साध पाएगी भारत जोड़ो यात्रा? क्या आने वाले चुनाव में भारत जोड़ो यात्रा का हरियाणा में असर देखने को मिलेगा? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। देखिए, अपनी आवाज उठाने का, आंदोलन करने का सबको अधिकार है। वो अपनी बात रख रहे हैं और सरकार उनकी बातों पर बड़ी गंभीरता से विचार कर रही है। नहीं, अब मेरे पास तो वो केवल जो केस दर्ज हुए थे उनके बारे में आए थे। वो हमने उनको बता दिया कि हम सारे केसों को ख़त्म कर रहे हैं और लगभग ख़त्म हो चुके हैं और कौन सा किस स्टेज पर है हमने उनको बता दिया था और वो सहमत होके गए थे और उसके बाद उन्होंने उस दिन का धरना कैंसिल कर दिया था। देखिए, अपनी आवाज़ उठाने का, आंदोलन करने का सबको अधिकार है। वो अपनी बात रख रहे हैं और सरकार उनकी बातों पर बड़ी गंभीरता से विचार कर रही है। नहीं, अब मेरे पास तो वो केवल जो केस दर्ज हुए थे उनके बारे में आए थे। वो भारत जोड़ो यात्रा का हरियाणा प्रदेश में पूरा जो जिस तरह से मोबिलाइजेशन हो रहा है वो मोटिवेट कर रहे हैं सारे लोगों को। और राहुल जी जिस तरह से जिस भावना को लेकर जो गए हैं, इस यात्रा को जो कर रहे हैं, तो उससे लोगों के अंदर बहुत राहुल जी के प्रति आकर्षण बढ़ा है और उसका निश्चित तौर से पार्टी को लाभ मिल रहा है। अभी हिमाचल प्रदेश का रिजल्ट आया है और अभी 2023 में चुनाव हो रहा है। राजस्थान का, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, चारों जगह कांग्रेस की सरकार बन रही है। सबसे पहले तो मैं राहुल गांधी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जो कास्ट सेंसस है उसके बारे में अपनी जो है क्लैरिटी दे दी है कि देश में कास्ट सेंसस होना चाहिए। तेलंगाना में ये बात कही, तो उसके लिए मैं अपनी कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। दूसरा, जो ये यात्रा, मैं 6 प्रदेशों में उनकी यात्रा में गया हूँ और जिस प्रकार से जो नफरत की दीवार है उसमें रंग, भेद, जाति, धर्म सबको तोड़कर लाखों लोग उनके साथ चल रहे हैं। उसी क्रम में हरियाणा में प्रवेश कर रहे हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि गुड़गांव जो हमारा लोकसभा क्षेत्र है वहाँ से एंटर कर रहे हैं। एक ऐतिहासिक यात्रा पे जो निकले हैं जिसका पूरे देश के अंदर उनके प्रति लोगों में विश्वास बढ़ रहा है, कांग्रेस पार्टी के प्रति बढ़ रहा है। वो हरियाणा के अंदर एंटर कर रही है। वो यात्रा 21 तारीख को, 21, 22 और 23 3 दिन वो हरियाणा के अंदर वो यात्रा रहेगी। 21 को मुड़का बॉर्डर से वो यात्रा होते हुए फिरोजपुर जिरका में रहेगी। 22 को वो यात्रा नू विधानसभा क्षेत्र में कवर करते हुए नू घासेडा गांव होते हुए रात को सोना में आएगी जहां बड़ी सभा की जाएगी। और 23 को यात्रा वेस्टिंग चौक से लेकर फरीदाबाद की तरफ निकल जाएगी और फरीदाबाद होते हुए पूरा फरीदाबाद कवर करते हुए
बदरपुर अगले दिन 24 को रात नाइट स्टे फरीदाबाद में है और 24 को बदरपुर बॉर्डर से वो दिल्ली एंटर कर जाएगी। राहुल जी राजघाट जाएंगे। तो मसला में भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में प्रवेश कर रही है, उसको लेकर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है, उसका परिचय आप तक करवा देते हैं। अब हमारे साथ विजयपाल आहलूवालिया बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है सर आपका। ओंकार सिंह इनेलो प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है सर। टीना करमबीर हैं कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। तो सबसे पहले मैं टीना जी आपके पास ही आना चाहूंगा, शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा, क्या कहेंगी? देखिए, जो ये ऐतिहासिक यात्रा जो राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से जो स्टार्ट की, प्रारंभ की, उसी की आज देखिए कि आज जो है हरियाणा के अंदर प्रवेश करने जा रही है और जिस तरीके से लाखों लोग जुड़ रहे हैं इस यात्रा से, तो ये हम लोगों के लिए, खासकर एक कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते बहुत खुशी की बात है और गर्व की भी बात है कि एक समय में आप देखेंगे कि जिस तरीके से भाजपा ने करोड़ों रुपए राहुल गांधी जी की छवि खराब करने में लगाए और बहुत सारे ऐसे माध्यम थे, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और भी अनेक तरीके थे जिनके माध्यम से उनके ऊपर इस तरीके के व्यंग किए गए, उनके अलग अलग नाम निकाले गए। लेकिन आज देखिए कि आज राहुल जी की जो छवि में जो जिस तरीके से लोग जो है, खासकर महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, सब लोग उनसे ऐसे जुड़ रहे हैं, खुले दिल से उनसे मिल रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और हम सब लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि जिस तरीके से हमारी पार्टी को, जिस तरीके से इन लोगों ने नुकसान जो पहुंचाया, वो नुकसान की एक तरीके से हम इसे ये भी कहेंगे कि एक भरपाई भी हुई है। और जिस तरीके से भारत जोड़ो तो यात्रा, क्या हरियाणा में खिसकती हुई जमीन को तलाशने का एक सुनहरा अवसर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान? नहीं, ये चुनावी यात्रा कभी रही नहीं, ना हमने कभी कहा कि ये कोई चुनावी यात्रा है, लेकिन इसका प्रभाव जरूर पड़ा है। ऐसा नहीं है कि किसी आप कोई कार्य कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता, उसके प्रभाव वो दूरगामी है। और राहुल गांधी जी की ये दूरदृष्टि रही कि एक ऐसी यात्रा उन्होंने तय की कि जिसे हम कहें आज उनकी छवि में गांधी दिखते हैं। तो जिस तरीके से नफरत फैल रही है, जिस तरीके से देश के अंदर जो नफरत बढ़ रही है, उस नफरत को तोड़ने का काम राहुल जी कर रहे हैं और ये यात्रा नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो यात्रा है। बिल्कुल, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा, ठीक है। मैं इस कमेंट के साथ में डिबेट को ओपन करता हूं और सबसे पहले विजयपाल जी मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर आपके ओंकार जी मैं आपके पास आऊंगा। विजयपाल जी, क्या लगता है आपको कि भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में सिर्फ जमीन तलाशने का अवसर है, किस तरीके से देख रहे हैं, या फिर प्रतिष्ठा का सवाल जो है अब बनती जा रही है भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में? कांग्रेस की जो तुष्टीकरण नीति, जो मेरी कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा नफरत छोड़ो, वास्तव में ये इनको तंग कर रही है। इन्होंने नकली धर्मनिरपेक्षता के नाम पर इस देश के अंदर इतना बड़ा बंटवारा किया जिससे आज इनको जनेऊ पहनना पड़ गया। वास्तव में इस नकली धर्मनिरपेक्षता के नाते इनको देश से माफी मांगनी चाहिए कि हमने इस देश के बहुसंख्यक समाज का बहुत बड़ा अपमान किया और आज इनको याद आया है, ये प्रभु का शुक्र है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, इस देश के अंदर ये सेकुलर कंट्री है, यहाँ धर्मनिरपेक्ष रहना चाहिए, लेकिन उसके लिए आप किसी बहुसंख्यक समाज को कोस नहीं सकते। लेकिन कांग्रेस ने बहुसंख्यक समाज को कोस करके अपना बंटा ढाल कर लिया। आज जैसी प्रवक्ता कांग्रेस की कह रही थी कि राहुल जी की छवि, अरे भाई कितनी छवि सुधारोगे राहुल जी की? जब मनमोहन सिंह जी ने बिल पास किया और प्रेस वार्ता के अंदर पार्लियामेंट का बिल पास किया तो उन्होंने फाड़ दिया, जब तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी। और मैं कभी कितने उदाहरण गिनाऊं। देखिए, राहुल जी को ये प्रोजेक्ट करें, इनका अपना काम है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। राहुल जी की छवि सुधारने के लिए ये यात्रा है, लेकिन ये कितना कोशिश कर ले। राहुल जी की छवि सुधारने के लिए यात्रा या कांग्रेस की छवि सुधारने के लिए सर? नहीं, ये राहुल जी की छवि सुधारने के लिए आता है। कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, राहुल जी की जो छवि है उसको सुधारने का। टीना जी, कांग्रेस ये राहुल जी की छवि सुधारने के लिए यात्रा है। ये कितना कोशिश कर ले, इनकी फसल इतनी खराब हो चुकी है, ये अब उगने वाली नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे जो राजनीतिक नेता चुनाव के समय के अंदर चुनाव से भाग जाए और चुनाव के अंदर भाग ना ले,
वो किस प्रकार का नेता है। आगे अलग अलग समय के ऊपर यात्रा कंटिन्यूशन में होती है। अरे गुजरात में चुनाव था, हिमाचल में, देखिए चुनाव के गश्त पे ही मैं आऊंगा। और निश्चित रूप से कांग्रेस ने की जो दुर्गति पूरे देश के अंदर हो चुकी इनके पता है। और इस भारत जोड़ो यात्रा के अंदर कितने लोगों ने कांग्रेस छोड़ी इनको भी पता है। अब ये कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, राहुल जी की छवि सुधरने वाली नहीं है। आप कितनी बार एग्जाम दिला लो, लेकिन देखिए टीना जी कह रही है हिमाचल से इसीलिए आपको जनता ने जो जवाब दिया है। क्या टीना जी कह रही है कि हिमाचल में इसीलिए जवाब दिया है आपको? मैं आपको 250 विधानसभा की सीटें थी, विधानसभा की गुजरात और हिमाचल की, जिसमें 156 गुजरात में, 25 इसमें, 181 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और 47 सीटें, 57 सीटें, 57 विधानसभा की सीटें कांग्रेस ने जीती। एमसीडी के चुनाव के अंदर 250 सीटें थी, जिसके अंदर दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा विस्तार हो गया था। 9 सीटें कांग्रेस की आई, 104 भारतीय जनता पार्टी की आई। अब ये देखने वाली स्थिति है। मैं आ रहा हूँ, टीना जी आप जवाब दीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। विजयपाल जी मैं आपके पास वापस लौट रहा हूँ। टीना जी आप क्विकली रिएक्शन दीजिए, उसके बाद प्रतिक्रिया के बाद मैं ओंकार जी के पास जाऊंगा। जी देखिए, भाजपा के लोग क्या कहते थे कि नोट के अंदर भाजपा जो है मोदी की एक ऐसी लहर है, वो लहर कहाँ चली गई है ना। वहाँ डिम्पल यादव जीत गई है, तो मोदी जी की कोई लहर नहीं है। मोदी जी की लहर अब इनके यहीं तक रह जाएगी, इनके कार्यालय, इनके हेडक्वार्टर तक ही रह गई है मोदी जी की लहर। देश के अंदर से इनकी लहर गायब हो गई है, तो इनको इस पर ज्यादा विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए इनकी पार्टी के नेताओं को। यात्रा तो गुजरात में भी गई थी एक दिन के लिए, वहां का जो वोट प्रतिशत है, वोट प्रतिशत देखिए आप पिछले साल की तुलना में, पिछली बार चुनाव की तुलना में इस बार भी देख लीजिए। इसको हम ऐसे देखेंगे, एक तो मोदी जी का गढ़ कहते हैं ना, मोदी जी का गढ़, मोदी जी का गृह है। हालांकि वहां का रूट नहीं था, लेकिन फिर भी एक दिन के लिए गई थी यात्रा। 40% जो वोटर है आज भी नहीं चाहता कि मोदी जी आए वहां पर। 27 साल से जो वहां कब्जा की हुई उस गुजरात पर, तो 40% लोगों ने इनको वोट नहीं दिया। तो क्या कहने का मतलब यही है ना कि लोग इनको पसंद नहीं कर रहे। ठीक है, जीत गए, तो अब जो 2000, अब जब अगला चुनाव होगा 2023 चुनाव की रणनीति कर रही है, तैयारी कर रही है, उसी से रिलेटेड मेरा सवाल था। कोई बात नहीं, दोबारा से मैं आपके पास आऊंगा। ओंकार जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। ओंकार जी यहाँ पर दोनों की बातें आपने सुनी, तो आप किस तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं? क्योंकि एक शायर का शेर है कि सरहदों पर पता करो तनाव है क्या, जरा पता करो शहर में चुनाव है क्या। गौरव जी बहुत बढ़िया बात कही आपने। हाँ देखिए, प्रत्येक पार्टी के मुखिया का अधिकार है वो यात्रा करे या घर घर जाके बातचीत करे, घर घर दस्तक दे, ये उसका अधिकार है। अगर कांग्रेस यात्रा निकाल रही है तो उसमें किसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? सबसे पहली बात, ये यात्रा चौधरी अभय सिंह चौटाला जी भी 20 फरवरी से हरियाणा में शुरू कर रहे हैं, क्योंकि देखो हमारा तो क्षेत्रीय दल है, हम तो हरियाणा तक ही सीमित है और अपनी हमें चादर मालूम है, हमने हरियाणा में ही रहना है। अब कांग्रेस के राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे हैं, दर्द बीजेपी को हो रहा, बहुत अजीब बात है। इस यात्रा से मेरा ये मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना है, कांग्रेस को कहीं ना कहीं फायदा तो पहुंचेगा, लेकिन हरियाणा में फायदा पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा ये शंकाग्रस्त है। तो हरियाणा में फायदा पहुंचेगा क्योंकि 3 दिन रुकेगी सर यात्रा हरियाणा में। मैं उसी पे आ रहा हूँ गौरव जी। जी हरियाणा में कांग्रेस कई गुटों में बटी हुई है। आप देखिए, अब इनके 31 एमएलए थे, अगर गुटबाजी ना होती तो इनके एमएलए 31 से ज्यादा जाते। ठीक है, आपका कहने का मतलब यह है कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। जी देखिए, इस बार जो बीजेपी को हरियाणा में 40 सीट मिली, उसमें कहीं ना कहीं इनेलो की कमी तो थी, क्योंकि हमारे परिवार में टूट हुई, हमारी पार्टी टूट गई। लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो कांग्रेस की कमी थी, सुनहरी मौका था कांग्रेस के बाद। लेकिन क्योंकि कांग्रेस में गुटबाजी है, गुटबाजी की वजह से इनकी सीट 31 आई। और जहां तक बीजेपी की बात है ना, बीजेपी को तो पूरा देश नकार चुका है। हाँ, गुजरात को छोड़कर आप बता दीजिए कहां पे बीजेपी आई? दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी आई, हिमाचल में कांग्रेस आई, और बाकी जहां भी उपचुनाव थे वहां बीजेपी का सफाया हो गया। तो
तो इससे एक बात स्पष्ट है कि मोदी जी का प्रभाव सिर्फ गुजरात तक सीमित रह गया है। वो गुजरात के ही प्रधानमंत्री बनेंगे आने वाले टाइम में, और किसी प्रदेश के प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हो हम। और ये बीजेपी वाले नफरत की राजनीति भारत में कभी भी नहीं हुई जी। ये मैं मान सकता हूँ कुछ कमियां रही होंगी किसी पार्टी में, लेकिन नफरत की राजनीति कभी नहीं हुई। आज आप देख लीजिए, जब भी चुनाव नजदीक आता है, हिंदू मुस्लिम आपके बात ठीक है, सरहद पर तनाव है क्या, देखिए कई चुनाव है, बिल्कुल स्पष्ट बात है। आज अगर बीजेपी धड़कने तेज हो रखी है तो उसका मुख्य कारण राहुल गांधी की यात्रा है। और हरियाणा में आने वाली 20 फरवरी से जो भाई अभय सिंह चौटाला जी की पद यात्रा, परिवर्तन यात्रा शुरू हो रही है, इसको लेकर भी इनकी कहीं ना कहीं दिल की धड़कन तेज है। कुल मिलाकर बात यह है ओंकार जी, कुल मिलाकर बात यह है कि आप भी जोरदार स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। और किसी राज्य की तो मैं बात नहीं करता ओंकार जी, लेकिन आप देख लेना आने वाले समय में हरियाणा में इनकी 2 सीट रहेंगी, 2 पे थे, वापिस 2 पे ही आएंगे। ओंकार जी, कुल मिलाकर यह है कि आप उत्सुक हैं जोरदार स्वागत करने के लिए हरियाणा में। देखिए, हम भाई अभय सिंह चौटाला जी की यात्रा 20 फरवरी से शुरू हो रही है। प्रत्येक नागरिक को अधिकार है वो इनेलो की पद यात्रा को स्वागत करे या कांग्रेस की पद यात्रा को स्वागत करे, इसमें किसी को दर्द नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ जितने भी बीजेपी वाले हैं, तो अरे भाई तुम्हारी कमियां, तुम अपनी कमियां दूर करो, तुम्हारे को दर्द क्यों होता है किसी की पद यात्रा से? ठीक है विजयपाल जी, दर्द क्यों होता है आपको? पहले तो कोई भी यात्रा निकाले, कोई भी प्रदर्शन करे लोकतंत्र में, सभी पार्टी को हक है, किसी को दर्द नहीं हो रहा। दर्द तो भाई ओंकार जी को कुछ ज्यादा नजर आया। अभी इनको अपनी 20 अभी देखिए विषय था भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की। मेरे को बड़ी हंसी भी आ रही थी और मैं मन मुस्कुरा भी रहा था ओंकार जी जब कांग्रेस की दबी कांग्रेस ओंकार जी मेरे पुराने मित्र हैं, हमने इकट्ठे सरकार चलाई है, इनको सब पता है। लेकिन निश्चित रूप से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस समय विषय है भारत जोड़ो यात्रा का। कांग्रेस का जो हरियाणा के अंदर बुरा हाल है, ये आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने स्टेटमेंट दी है कि ये कहा है कि जी हमारा जो मनमुटाव था वो खत्म हो चुका है। अब देखिए, ये पार्टी का इनका इंटरनल विषय है। इसका मतलब है प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्वीकार कर लिया कि हमारा मनमुटाव था, हमारा सिर कुटबल था और वो खत्म हो चुका है। इस यात्रा के माध्यम से कितनी देर वो खत्म रहेगा वो आपके सामने भी है। निश्चित रूप से महत्वपूर्ण चुनाव के अंदर रणदीप सिंह सुरजेवाला, अपना किरण चौधरी, आदमपुर चुनाव से कुमारी शैलजा बाहर रही। वो चुनाव कांग्रेस ने लड़ा या हुड्डा ग्रुप ने लड़ा? हुड्डा ग्रुप के लोगों ने ही ब्लेम लगाया कि भाई इस चुनाव के अंदर कुछ लोगों ने साथ नहीं दिया। अब निश्चित रूप से कांग्रेस यहां पर एक ऐसा दिखावा कर रही है कि हम एक हो गए हैं। कांग्रेस एक हो, अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस को एक होने के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। निश्चित रूप से कांग्रेस का हरियाणा के अंदर किस तरीके से पंचायत कर रहे हैं, अभी कांग्रेस का इतना बुरा हाल है हरियाणा के अंदर। आने वाले समय के अंदर आप कांग्रेस में जब ये भारत जोड़ो यात्रा जाएगी और कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ा बिखराव होने वाला है और ये सबको दिख रहा है। अब कितने दिन तक ये जोड़े रखेंगे अपने नेताओं को? कितने दिन तक किसी को छत्तीसगढ़ भेज के चलाएंगे काम, किसी को झारखंड भेज के चलाएंगे काम? निश्चित रूप से कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा करे, उनका अपना अधिकार है। वो राहुल गांधी की छवि चमकाए, उनका अपना अधिकार है। लेकिन जिसकी फसल बहुत ज्यादा खराब होगी, इसमें कितनी खाद लगा लो, ये फसल खड़ी होने वाली नहीं है। इसके अंदर आप कितना पानी दे लो, लेकिन सर यहाँ पर एक सवाल उठता है, हरियाणा में कितना माहौल बदला जाएगा? हरियाणा की जो खिसकती जमीन है उसको कितना जो है उस पर जो है कब्जा किया जाएगा? हरियाणा की जमीन जो खिसकी हुई है उसको कितना जो है वापस लिया जाएगा? टीना जी, सवाल ये भी उठता है कि जनता का किस तरीके से समर्थन मिलेगा या फिर भीड़ जुटाना आपका मकसद है? टीना जी,
वो कांग्रेस चाहती है। तो पूरे देश में समर्थन मिला है। जहाँ जहाँ से यात्रा गुजरी है, चाहे हमारी सरकार साउथ में ही आप देखिए कि विजयपाल जी मैं आपके पास आ रहा कांग्रेस की सरकार भी हूँ, विजयपाल जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, टीना जी इनको शांत करवाइए। ये तो ऐसे सुनाने निबंध सुनाने लग गए हैं। आप निश्चित रूप से देखेंगे ये रट कर रहे हैं, निबंध पूरा सुनाकर जाएंगे मुझे लग रहा है। इनको शांत करवाइए। सवाल ये है ना कि जो देखिए, जनता का समर्थन पाना गौरव इम्पोर्टेंट है कि आपका जो भीड़ जुटाने के लिए? नहीं, भीड़ जुटाने का नहीं है। अगर जनता प्यार नहीं करती तो क्यों आती यात्रा में? लिए नहीं है, आप देखिए चुनाव के लिए नहीं। विजयपाल जी कह रहे हैं कि राहुल जी की पर्सनल जो छवि है उसको सुधारने के लिए है, कांग्रेस का दल जो है विघटन पड़ा हुआ है उसको जोड़ने के लिए किस तौर पर जो आप देख रही हैं? देखिए आप भारत के अंदर देखिए जिस तरीके से जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम जातियों के नाम पर जिस तरीके से भारत को विभाजित करने का काम किसने किया? भाजपा ने किया। वो कह रहे हैं आपने किया। कहीं भी चले जाइए न, लगातार इन लोगों ने किया है। और इन्हीं की शासन में आप देखिए कि किसान जो है लगातार, प्रधानमंत्री ने कहा था अब बोलिए मुसलमानों का यहाँ के किसान किसने कहा था ये नकली धर्मनिरपेक्षता खत्म होने वाली है तुम्हारी, इसीलिए तुम्हारा पतन हुआ है। क्या कर रहे हैं ये लोग? क्या कर रहे हैं ये लोग? विकास के नाम पर आए थे ना सरकार में, विकास के नाम पर एक कर मेरा निवेदन है आपसे, एक कर क्योंकि जनता को जो है, लोगों को, दर्शकों को ये समझ में नहीं आ पाता कि कौन से विषय पर जो बात हो रही है, क्या मुद्दा है, क्या विषय को लेकर जो है बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि गंभीर लोग जब पैनल पर बैठते हैं तो उसके लिए जो है, क्योंकि किसी शायर ने कहा था कि जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो, तो उस तरीके की राजनीति जो है यहां बैठकर आप लोग करते हैं। लेकिन मकसद यही है कि किस तरीके से, चूंकि पार्टियां जो हैं लगातार, आपका दल जो है इसको गंभीरता से और प्रतिष्ठा का सवाल लेकर चल रहा है, तो भीड़ जुटाने के लिए आप कह रही है कि नहीं, भीड़ जुटाने के लिए नहीं है, जनता को जो है लुभाने के लिए, हरियाणा की जमीन को जो है पाने के लिए, या फिर देखिए चुनाव के लिए? क्योंकि बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है। इस समय लोग क्या चाह रहे हैं, लोग किसकी तरफ देख रहे हैं, कौन उनकी आवाज बन रहा है? बेरोजगारी के मुद्दे पर कौन बोल रहा है? महंगाई के मुद्दे पर कौन बोल रहा है? एलपीजी के दामों पर कौन बोल रहा है? कांग्रेस पार्टी ही है। राहुल गांधी जी लगातार बोलते आए हैं। इसी वजह से लोग जो है उनसे जुड़े हुए हैं कि हमारी कोई तो आवाज बन रहा है। जिस तरीके से इन्होंने लोकतंत्र को, संविधान को जिस तरीके से खत्म करने की इनकी पूरी साजिश रही, कोशिश रही, और एक कुछ हद तक गए तौर पर ये उस पर कामयाब भी रहे, लेकिन उसी को ये खत्म करने के लिए जिस तरीके से इन्होंने एक नफरत की राजनीति इस देश के अंदर शुरू कर दी है, उसी को तोड़ने के लिए, खत्म करने के लिए राजनीति लोग जुड़े। आप बार बार वही शब्द पाए जाती हैं। समय का जो अभाव है मेरे पास जो है, इसलिए मैं ओंकार जी, अभी थोड़ा सा कम समय उनको मिला है, एक बार जो है ओंकार जी के पास जाऊंगा, उसके बाद फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ूंगा। ओंकार जी, संक्षेप में आप बताइए कि क्या यही मकसद है, जिस तरीके से दोनों के बीच में जो है बातचीत का दौर जो जिस तरीके से हुआ है, क्या वही मकसद कांग्रेस का है? क्योंकि कांग्रेस अपने ही खेमे में बटी हुई है और लगातार अभी ये दिखाने का प्रयास हो रहा है कि कांग्रेस जो है एकजुट है। ओंकार जी, देखिए कांग्रेस की पद यात्रा का क्या मकसद है तो कांग्रेस का प्रवक्ता ही ज्यादा अच्छी तरह से बता पाएगा, लेकिन मैं भाई अभय सिंह चौटाला जी की पद यात्रा के बारे में दो अक्षर जरूर कहना चाहूंगा। देखिए पद यात्रा जब भी कभी की जाती है तो उसके तीन मुख्य उद्देश्य होते हैं। एक उद्देश्य होता है जो वर्कर इनएक्टिव हो गए उन वर्कर को एक्टिव करना। दूसरा उद्देश्य होता है जो वर्कर किसी तरीके से नाराज हैं, पार्टी से बिल्कुल साइलेंट होकर बैठ गए हैं, उन वर्कर्स के घर जाकर उनके साथ चाय पानी पीकर उनको दोबारा से जोड़ना। तीसरा होता है अगर कोई वर्कर किसी वजह से नाराज होकर पार्टी छोड़ जाए तो उसको दोबारा से शामिल करना। ठीक है, जो हमारी पद यात्रा उसके तो तीन मुख्य उद्देश्य हैं और चौथा सबसे बड़ा उद्देश्य पद यात्रा को लेकर बैठ के जरूर जो है उस विषय पर भी चर्चा करेंगे कि आपकी जब पदयात्रा निकलेगी उसके लिए भी आपको शुभकामनाएं, लेकिन समय का मुझे अभाव है, इसीलिए टीना जी मैं फाइनल कमेंट की तरफ आ रहा हूं। क्या जिस तरीके से आपकी पार्टी के नेता जो कह रहे हैं कि इस यात्रा को लेकर, क्या इस बार जो है इस यात्रा से आने वाले चुनाव में असर देखने को मिलेगा, प्रभाव देखने को मिलेगा? टीना जी संक्षेप में 10 सेकंड। देखिए ये जो यात्रा है इसके ऊपर आपने जो डिबेट रखी इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और मैं जनता को, हरियाणा के प्रदेश की जनता को कहना भी चाहती हूँ कि इस जनसभा में, इस यात्रा में सभी लोग जुड़े, बिल्कुल, क्योंकि यही यात्रा है जो आपको एक सत्य की तरफ ले जाती है। विजयपाल जी 10 सेकंड में आप बताइए, चूंकि अनिल बिज कह चुके हैं कि हरियाणा में जोरदार स्वागत होगा, क्या कहेंगे? देखिए कांग्रेस की अपनी यात्रा है, कांग्रेस किस प्रकार से स्वागत करती है ये कांग्रेस का विषय है,
और निश्चित रूप से कांग्रेस अच्छी तरह स्वागत करे, हमें कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, निश्चित रूप से इनके किए हुए पाप इनके सामने आ रहे हैं। जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के नाते इन्होंने पूरे देश के अंदर इतने साल राज किया, वो सारी बातें इनके सामने आ रही हैं। आज मंदिर इनको जाना पड़ रहा है, अच्छी बात है, जाना चाहिए, मस्जिद में जाए, लेकिन निश्चित रूप से नकली धर्मनिरपेक्षता इस देश में अब नहीं चलेगी। इस देश में सच्ची धर्मनिरपेक्षता चलेगी और इस देश के अंदर इस बहुसंख्यक का अपमान आप कर इस देश के अंदर समय मुझे इससे ज्यादा आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा है। विजयपाल जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। टीना जी आपका भी बहुत शुक्रिया जो है। ओंकार सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। सो मसला का यही मुद्दा है कि यात्रा हरियाणा में जो है किस तरीके से जोरदार स्वागत होगा और क्या जो दलों ने जो प्रतिष्ठा का सवाल बनाया हुआ है उसका जो प्रतिष्ठा किस तरीके से धरातल पर देखने को मिलेगी, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।